नमस्कार, मैं अश्विना वर्मा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूँ, जिसका आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेपोटिज्म। क्या होता है नेपोटिज्म? नेपोटिज्म का जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है कुल पक्षपात। कुल पक्षपात में बेसिकली ये होता है जब आप अपनों को लेके चलते हैं और अपनों को ही बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो मैं थोड़ा आपको अलग अलग पीरियड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर। समय में हमने देखा था कि आप बर्थ से जो रहते हैं दैट इज अ साइड थिंग। उसके बाद क्या होता है, आप किस प्रोफेशन में जाते हैं उसका और आपका बर्थ का कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर दी एग्जाम्पल, अगर बिजनेसमैन का बच्चा है तो वो आर्मी में भी जा सकता है, अगर पंडित का बच्चा है तो वो बिजनेसमैन भी बन सकता है। फिर आता है अगर आप कुल पक्षपात की बात करें तो वहां तो कोई कुल पक्षपात नहीं हुआ। दूसरा आता है आपका मेडुअल पीरियड। मेडुअल पीरियड में हमने देखा कि कुल पक्षपात लोग कहते थे होता था, लेकिन नहीं था ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए आप और शिवाजी को देखिए, क्या वो कुल पक्षपात के थ्रू या क्या वो नेपोटिज्म के थ्रू आए? नहीं, उन्होंने खुद से। फिर आता है मॉडर्न टाइम में देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ऐसे कितने नए लीडर्स आए जो अपने सेल्फ से उन्होंने आए और वो आगे बढ़े और उनके आइडियाज में इतना पावर था कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड किया। और आज के समय में लोग ने कितने अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नेपोटिज्म ये है वो है, अच्छे टैलेंट खत्म हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर आपके पास टैलेंट है तो वो आगे आना ही आना है और वो आएगा ही आएगा, आज नहीं कल नहीं परसों। अगर मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल देखूं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को या जो भी उनका हुआ उनके साथ, उसके लिए लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। क्या ये सही है? गलत। क्योंकि जिस आदमी के साथ जिसका जो दर्द था वो दर्द उसके अंदर ही समा गया, क्योंकि नाउ ही इज नॉट देयर विद अस। तो हम कैसे अपने मन से अलग अलग विशेष टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं उनके लिए? जब वो थे तब तो आप उनको नहीं समझ पाए, और जब वो चले गए तो कोई उनके फेवर में है तो कोई उनके अगेंस्ट में है। व्हाट इज दिस? आई गेस दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि जो बंदा जो इंसान अब है नहीं, आप उसके नाम से क्यों लड़ रहे हैं? उसके नाम से क्यों आगे आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो रेलेवेंट पॉइंट के साथ आइए ना, अजम्पशंस लेके मत आइए, क्योंकि अजम्पशन से दुनिया नहीं चलती। एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं नेपोटिज्म के बिना हम सरवाइव नहीं, लोग अच्छे लोग नहीं कर पाते। क्या मोदी जी कोई नेपोटिज्म का बात है क्या कोई बात? नहीं, उन्होंने भी मेहनत करा और वो आगे आए, और आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। देन अगर हम थोड़ा और बात करें, अगर हम करंट टाइम की बात करें, तो नेपोटिज्म जो होता है, जो राइट वर्ड मतलब नेपोटिज्म का जो असली मीनिंग होता है, अगर एग्जाम्पल मेरे घर में डॉक्टर है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरे लिए वो डॉक्टर बनना अगर स्ट्रगल जो होगा वो इजी रहेगा, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिलेगी। वही कोई नवसिखिया है या कोई नया है जिसके बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो बन पाएगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मेहनत करेंगे तो बनेंगे, बट उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा होगी। एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी की मैं बात करूं, बॉलीवुड कंटेक्स्ट में बेसिकली बहुत सारे लोग आए, अलग अलग व्यूज के साथ आ रहे हैं कि ये नेपोटिज्म है, ये नेपोटिज्म नहीं है, और मैं इनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। स्टॉप इट। कुछ करना है तो अपने लिए करिए, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाइए। और बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, ग्रुपिज्म है। नेपोटिज्म एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है कुल पक्षपात। उसको बॉलीवुड से मत जोड़िए। बॉलीवुड में ग्रुपिज्म चलता है। ग्रुपिज्म ऐसा कि लोग अपने ग्रुप्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं इस ग्रुप से हूँ तो मैं अपने ग्रुप वालों को ही लेके चलूंगी, वो है ग्रुपिज्म। नेपोटिज्म वो नहीं है। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि कोई आपका टैलेंट कहीं छुपा है और वे ऐसे ग्रुपिज्म वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक हद तक ही वो बढ़ेंगे। अगर मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा नहीं है, मैं एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकती, तो मेरे पापा एक पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, छठी नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे, और लास्ट में वो भी मुझे क्या कहेंगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करा जाता है, और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो आज नहीं कल उसे बाइकआउट कर दिया जाएगा। और जो लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ आ रहे हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रही, बट एक और बात कहना चाहूंगी यहाँ पे आपको, आप सही भी नहीं है। क्योंकि जो चला गया उसके नाम लेके इतनी पब्लिसिटी करना, इतनी सारे स्टेटमेंट्स देना,
इतने आप सगे हैं या इतने अपने थे, तो जब वो फेस कर रहा था आपको, आप किसी ने स्टेटमेंट मैंने सुना था, उन्होंने कहा मैं उसके चेहरे को देख के उसका दुख दर्द तकलीफ समझ रहा था। अरे समझ रहे थे तो क्यों नहीं कंधा दिया, क्यों स्टेज तक वो गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा। Respect the soul. आज के समय में लोगों ने बिल्कुल इसको गलत लिया है। अगर आपको बाइकआउट करना ही है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है और आप उसको बाइकआउट करना चाहते हैं, तो किसी को गाली देने से, उनके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बोलने से इसको बाइकआउट करना नहीं कहते। बाइकआउट करना है कि तो उसको एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी के तरह बाइकआउट करिए कि नहीं ये गलत है, ये क्राइम है। ये है सही मतलब बाइकआउट का। पिक्चर ना देखना, उनके बारे में गाली देना या अदर स्टेटमेंट्स देना, ये गलत है, ये मीनिंग ही नहीं है बाइकआउट का। और एक चीज और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी ना, ये जो लोग वीडियोस और डिटेल्स दे रहे हैं आपको, ना उनको नेपोटिज्म का मतलब पता है, ना उनको बाइकआउट का मतलब पता है। वो बस उन्हें बोलना है, अपने आप को लाइमलाइट में लाना है, सो दे आर डूइंग इट। सो प्लीज, अगर इफ यू रियली वांट टू टेक एनी गुड स्टेप, तो उसको सही तरीके से सामने आइए, प्रूफ के साथ आइए, इनोवेटिव आइडिया के साथ आइए, एंड मेक श्योर अगर आइडिया है तो आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसके साथ भी आइए। आज नहीं कल नहीं परसों, अगर कोई गलत है तो उसको सामने आना ही है। ये मत बोलिए कि अगर आज आपको टैलेंट नहीं है और आप सरवाइव कर जाएंगे तो गलत है। सरवाइव करने के लिए टैलेंट होना जरूरी है जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड नेपोटिज्म फॉर दी अदर पर्पस। उसका बहुत सही और आध्यात्मिक मीनिंग है। अगर हम भारतीय कल्चर से हम देखें तो उसको गलत वे में यूज मत करिए। बॉलीवुड में जो हो रहा है वो ग्रुपिज्म है, जो बिल्कुल गलत है, जो अपने ग्रुप को बढ़ावा के लिए करते हैं, और जो उनके ग्रुप का नहीं है या जो उनके साथ नहीं देते वो उनको बाइकआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर आप भेड़ चाल में नहीं चलेंगे तो आपको निकाल देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको भेड़ चाल में नहीं चलना और आप टैलेंटेड एनफ है तो गो फॉर इट। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोदी जी हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऐसे कितने थे, शिवाजी है, उन्होंने क्या, उनका कोई था क्या? उन्होंने खुद से अपना स्टैंड लिया एंड दे प्रूव इट। सो वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, जो चला गया उसके नाम पे ये चीजें करना बंद कर दीजिए। एंड इट लुक लाइक ये कितना गलत है। ये आप सामने, अगर हम भारतीय हैं तो हम जानते हैं कि किसी को जाने वाले जो चला गया उसके बारे में ऐसा बोलना कितने पाप है एक तरीके से। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉप इट, स्टॉप यूजिंग अ नेम नेपोटिज्म, स्टॉप टेकिंग अ नेम ऑफ एनी पर्सन जो इस दुनिया में नहीं है। वंस अगेन होप यू विल लाइक द वीडियो और शेयर मी और कमेंट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। एंड वर्क ऑन इट। हम ही इस देश को बदलेंगे। हम नई पीढ़ी है, हम नई जनरेशन है, और जो इडियट्स हैं जो अपने व्यूज गलत तरीके से दे रहे हैं, आपको सही समय, इस समय उनको बाइकआउट करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।